ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवं दवं जीर्णवरवशेण जीर्णनिदीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ अपना, इसमें जीव के स्वरूप को समझने के लिए 9 अधिकारों के अंतर्गत दूसरा उपभोग अधिकार की चर्चा अपन ले रहे हैं। जीव को उपयोग के माध्यम से पहचाना जाता है। उपयोग का क्या स्वरूप है, उसके कितने भेद हैं, उन उपयोगों की प्रवृत्ति कैसी होती है इत्यादि रूप से यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। गाथा 5वीं अपन ले रहे हैं। इसमें जो ज्ञान उपयोग है उस ज्ञान उपयोग के 8 भेद हैं। दर्शन उपयोग के 4 भेदों की चर्चा के बाद ज्ञान उपयोग के 8 भेद यहाँ पर बतलाए जा रहे हैं। अभी अपना यहाँ पर मति ज्ञान श्रुतक ज्ञान की चर्चा चल रही है। तो इसमें मति ज्ञान श्रुतक ज्ञान के अंतर्गत मति ज्ञान का स्वरूप समझने के बाद श्रुतक ज्ञान का स्वरूप यहाँ पर चल रहा है। तो श्रुतक ज्ञान के अंतर्गत जो अपनी चर्चा चली है उसमें अभी जो श्रुतक ज्ञान है उस श्रुतक ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी होती है तो उसका स्वरूप स्पष्ट यहाँ पर जो किया है उसको मति पूर्वक श्रुतक ज्ञान होता है। और वो श्रुतक ज्ञान मूल में 5 इंद्रियों मन पूर्वक जो मति ज्ञान होता है उसके बाद मन से यहाँ पर श्रुतक ज्ञान की मुख्यता से चर्चा की है। वैसे तो श्रुतक ज्ञान वास्तव में तो सभी जीवों के होता है, एक इंद्रिय आदि से लेकर के असंगी आदि तक के जीवों को भी श्रुतक ज्ञान होता है। क्योंकि यहाँ अपने लिए यदि सम्यक प्रकार से श्रुतक ज्ञान की जब चर्चा करेंगे तो वो संगी पंचेंद्रियों को ही होता है, मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता है। इसलिए उसकी मुख्यता से यहाँ सामान्य रूप से जब मति श्रुतक ज्ञान की चर्चा करेंगे, इसमें सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद नहीं करेंगे, तो फिर वो सभी जीवों के श्रुतक ज्ञान 2 ज्ञान सब संसारी जीवों के होते ही हैं। तो वो 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री असंगी तक के जीवों को भी होते ही है। तो वहाँ पर जो है उनका एक प्रकार से लिंगज श्रुतक ज्ञान होता है। वो शब्द आदि के माध्यम से वो ना समझ करके चिन्हों से समझते हो श्रुतक ज्ञान को, माने मति ज्ञान पूर्वक श्रुतक ज्ञान से अपनी पर्यायजनक वो सब कार्यों का ज्ञान विशेष रूप से उनको होता है। अभी यहाँ पर जो है अपना जो श्रुतक ज्ञान का विषय चल रहा है तो ये श्रुतक ज्ञान जो है श्रुतक ज्ञान वर्ण कर्म के क्षयोपशम से, मन के अवलंबन से तथा प्रकाश उपाध्याय आदि बहिरंग सहकारी कारणों से मूर्त अमूर्त वस्तु को लोक अलोक को व्याप्ति ज्ञान रूप से जो अस्पष्ट जानता है वह परोक्ष श्रुतक ज्ञान कहलाता है। श्रुतक ज्ञान क्या है? ये जो है यहाँ पर श्रुतक ज्ञान के अंतर्गत यही चलना था ना अपना। कौन सा विषय चल रहा है कि मति ज्ञान के विषय रह गए अभी? अभी इसको अपन ने कल पढ़ लिया था
20 पेज पर अपना जो है आगे आद्य परोक्षम यहाँ से चलना था, परंतु अभी उसको जो अपन ने पढ़ा है एक बार उसको अपन यहाँ पर समझ करके आगे चल रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है ये श्रुतक ज्ञान मन पूर्वक जो है, चूँकि संगी पंचेंद्रिय जीवों के जो शब्दात्मक आदि श्रुतक ज्ञान है और जो सम्यक ज्ञान है, तो वो तो सम्यक दृष्टियों को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है। और वो चूँकि संगी पंचेंद्रिय होते उन्हीं को होता है, इसलिए मन पूर्वक ही यहाँ पर श्रुतक ज्ञान की मुख्यता से चर्चा चल रही है। तो ये जो है सबको होता है, वो तो सम्मूर्छित पंचेंद्रिय जीव होता है, वे भी सम्यक दृष्टि होते हैं, पंचम गुण स्थान तक हो जाता है उनके। हाँ, तो ये तो क्या है, संगी पंचेंद्रिय जितने भी जीव हैं, त्रियंच हो, मनुष्य हो, चारों गति के जीव, देव हो, नारकी हो, सबके लिए जो है सम्यक श्रुतक ज्ञान होता है, भेद विज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान उसके साथ में होता ही है। और उसमें 2 ज्ञान तो सब जीवों के होते ही हैं। तो जब सम्यक हो जाता है तो जो ज्ञान अभी मिथ्या है बेमति श्रुतक ज्ञान उनके सम्यक ज्ञान हो जाते हैं। इसलिए सभी जीवों की ये संगी पंचेंद्रिय जीवों को जिनको सम्यक हो जाता है वो सम्यक श्रुतक ज्ञान उनके हो ही जाता है। तो यहाँ माने ये जो श्रुतक ज्ञान है उसके लिए सबसे पहले तो श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त होता है, और फिर वो मति ज्ञान पूर्वक जो विशेष मन के बाहर का श्रुतक ज्ञान तो मन के अवलंबन पूर्वक होता है, और अंदर का आत्मिक श्रुतक ज्ञान उसके लिए कथनचित प्रत्यक्ष आगे अभी स्पष्ट करेंगे। तो वो उसमें 5 इंद्रियों मन का अवलंबन ना हो करके वो अतीन्द्रिय होता है। उसमें क्योंकि मन का जो कार्य है वो वहाँ पर नहीं रहता है। ऐसा जो सविकल्प दशा में संकल्प विकल्प आदि करते हैं, क्षयोपशम ज्ञान तो वो ही है। मति श्रुतक ज्ञान जो है वो ही मति श्रुतक ज्ञान आत्मानुभव के काल में अपने स्वरूप सन्मुख होकर स्वरूप का अनुभव करता है, परंतु वो इंद्रिय और मन का अवलंबन वहाँ नहीं है कथनचित। मानो वहाँ पर जो है जिस समय आत्मानुभव होता है तो उस समय मन के कोई संकल्प विकल्प नहीं होते, मन शांत हो जाता है और अंदर में अपने उपयोग स्वरूप आत्मा में एकाग्र होकर के उसका साक्षात्कार करके अनुभव करता है। इसलिए उसको कथनचित प्रत्यक्ष भी कहा है, स्वानुभव प्रत्यक्ष। और जब अपन बाहर के विषय आदि को जानते हैं तो उसके लिए फिर वो परोक्ष कहते हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर अपने लिए जो बाहर में अपन को अध्ययन आदि करना है और जो लोक अलोक आदि का ज्ञान करना है, तो लोक अलोक आदि का ज्ञान तो संकल्प माने सविकल्प श्रुतक ज्ञान में ही होगा। आत्मा का अनुभव को छोड़कर बाकी जो अपने के लिए ज्ञान है, निर्णय भी जो है वो सब मन पूर्वक ही होगा। इसलिए आपको श्रुतक ज्ञान श्रुत मनिंद्रिय से तत्वा सूत्र में जो सूत्र दिया ना, तो श्रुत ज्ञान कैसे होता है, मन के द्वारा होता है। श्रुत अनिंद्रिय मन को अनिंद्रिय भी बोलते हैं, ईशत इंद्रिय और अनिंद्रिय अथवा मन ऐसे उसके नाम कहे जाते हैं। नहीं तो ऐसा है, 5 इंद्रिय से भी होता है, मन से भी होता है। तो जब मन नहीं है तो इंद्रियों से होगा मति ज्ञान। वो तो 6 प्रकार के अवलंबन से होता है। 5 इंद्रियों के अवलंबन से भी होता है, मन के अवलंबन से भी होता है। जब मन नहीं है तो उनके इंद्रियों के अवलंबन से हो रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि इंद्रिय और मन दोनों का होना जरूरी है। उसके एक इंद्रिय है तो उसको एक इंद्रिय से ही, जितना क्षयोपशम है मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, श्रुतक ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, उससे वो मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान उनकी होता ही होता है। इसलिए वो तो जिनकी मन है तो मन से भी श्रुतक ज्ञान मति ज्ञान होता है, वो तो ये बताना है। अब यहाँ पर ये जो है इन सब चीज़ों का ज्ञान क्या है, श्रुतक ज्ञान होता है। और ये किस रूप में होता है, व्याप्ति रूप से ज्ञान होता है। ये व्याप्ति माने क्या, अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं, जिसके बिना जो नहीं होता है। जैसे अपन निर्णय करते हैं कि अग्नि के बिना धुआं नहीं होता है, कहीं धुआं हो रहा है तो अपन श्रुतक ज्ञान में निर्णय कर लेंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं अग्नि होना चाहिए।
अपन ने मति ज्ञान से तो आँखों से धुआं देखा, परंतु अब श्रुतक ज्ञान से उसका अपन जब व्याप्ति लगाएंगे कि भाई ये धुआं कहाँ से आ रहा है, तो उसमें अपन व्याप्ति लगा करके कि ये धुआं बिना अग्नि के नहीं होता है, ये व्याप्ति है जिसके बिना जो नहीं होता है अविनाभाव संबंध, तो उससे अपन अनुमान व्याप्ति लगा करके देखो आराम से वो पकड़ो, बोलो मत बोलो, शांति चलो, सब लोग मत बोलो, उठा लो उनको आराम से, चलिए। तो ये इन सब बातों को अपन को अपने ज्ञान में समझेंगे अपन, इन सब बातों को। मति सुतक ज्ञान का अपन को विषय बताया जा रहा है। मति ज्ञान का विषय क्या है, सुतक ज्ञान का विषय क्या है, सुतक मति ज्ञान कितने प्रकार का होता है, सुतक ज्ञान कितने प्रकार से होता है, तो सब निमित्त आदि की तरफ से उसका सब भेद प्रभेद समझाया जा रहा है। तो जो इस प्रकार से सुतक ज्ञान होता है तो उस जाति का अपने लिए पहले तो कर्म का श्रुत ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम होने चाहिए, फिर उसमें 5 इंद्रियों मन के अवलंबन पूर्वक जो अपन ने मति ज्ञान किया, और उसके बाद जो बहिरंग साधनों से और क्या है व्याप्ति ज्ञान आदि के इस प्रकार से लगाने से जो अपने लिए पदार्थों का वस्तु स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान होता है वो परोक्ष सुतक ज्ञान कहलाता है, जिसमें अपने लिए जैसे अब लोक अलोक का ज्ञान है तो ये सब आगम पूर्वक जानेंगे अपन। आगम में भगवान जनेन्द्र ने ऐसे लोक अलोक के भेद करके और 6 द्रव्यों में एक क्या बतलाया है, आकाश द्रव्य बतलाया है, और बाकी और 5 द्रव्य और बतलाए। तो आकाश द्रव्य जहाँ तक जो है 5 द्रव्य पाए जाते हैं वहाँ तक वो लोक कहलाता है, और जहाँ सिर्फ अकेला आकाश ही रहता है बाकी द्रव्य नहीं पाए जाते वो अलोक कहलाता है। ऐसे अपन ये सब आगम के माध्यम से अपनी बुद्धि में निर्णय करके इस सब बातों को समझ करके इस विश्व आदि के संबंध में ज्ञान परोक्ष रूप से कर लेते। केवल ज्ञानी तो प्रत्यक्ष रूप से उनको दिख रहा है सब, और अपन लोग अभी ये सब चीज़ें जो अपने लिए अपन जिसमें अपना प्रवेश नहीं है, तो जो सर्वज्ञ भगवान ने जान करके दिव्य ध्वनि के माध्यम से और जो सब जीवों के लिए उपदेश में उनके आया, तो उसके माध्यम से अपन अपने सुतक ज्ञान में इन सब बातों को समझेंगे। तो इस प्रकार हाँ, ये अपन ने जो देखा है वो भी परोक्ष ही जाएगा, क्योंकि परावलंबन पूर्वक है। प्रत्यक्ष ज्ञान परावलंबन से नहीं होता है, वो सीधे आत्मा से जाना जाता है। तो अवधि ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान ये देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान वो सकल प्रत्यक्ष है। तो बाहर की चीज़ें तो अपनी जितनी भी होंगी वो सब परोक्ष ही होंगी, परंतु अंदर में जो आत्मा का अनुभव है वो कथनचित प्रत्यक्ष भी है। वो कोई अपन पर से नहीं जान रहे, 5 इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं है वहाँ पर कोई और भी उपदेश आदि वहाँ पर अब कोई दूसरों से नहीं सुन रहे, वहाँ तो अपन स्वयं ही अपने ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान का अनुभवन कर रहे हैं। तो वो अपन प्रत्यक्ष है अनुभव, उसके लिए वो परोक्ष नहीं है, स्वयं साक्षात अपन उसका हाँ उसके प्रदेश वगैरह नहीं दिख रहे, उस अपेक्षा से अपन उसको मति सुतक ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष कह रहे हैं। वो केवल ज्ञान में ही अपन को अमूर्तिक सत्ता पूर्ण रूपेण तो दिखेगी अपन को केवल ज्ञान में, परंतु उसका जो स्वाद है, जैसे दृष्टांत दिया कि जैसे वो अंधा व्यक्ति मिश्री खा रहा है तो उसको मिश्री दिख नहीं रही है, परंतु उसका जो स्वाद मीठेपन का है वो तो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है, वो कोई दूसरों से सुनने से अथवा शास्त्रों में लिखे आदि होने से नहीं वो उसको जान रहा है, वो तो प्रत्यक्ष उसका वेदन कर रहा है। अपने लिए सुख दुख होता है तो ये सुख दुख कोई अपन कोई प्रत्यक्ष अपन खुद अनुभव कर रहे हैं उसका। ये कुछ चीज़ें जो है अपने सुतक ज्ञान में बने प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत होती हैं, तो इनको एक देश प्रत्यक्ष बोलते हैं, कथनचित प्रत्यक्ष बोलते हैं। क्या तो उस समय मन का काम खत्म है, 5 इंद्रिय है तो 5 इंद्रियों का क्या काम है, 5 इंद्रियों से तो बाहर के विषय जाने जाते, और मन का काम संकल्प विकल्प बतलाया है, तब संकल्प विकल्प वहाँ सब खत्म हो जाते, वहाँ तो माने डायरेक्ट ज्ञान का अपना उपयोग अपने उस उपयोगवान आत्मा में एकाग्र होकर और सीधे उसका साक्षात्कार कर रहा है।
अब परंतु साक्षात्कार में अभी वो ज्ञान क्षायोपशमिक है, इसलिए आत्मा के प्रदेश आदि नहीं दिखते हैं, परंतु उसमें जो अतीन्द्रिय आनंद है उसका तो अपन को स्वाद आता है, आनंद मिलता है। तो वो आनंद अपन जो है क्या है, उसका साक्षात वेदन कर रहे हैं, वो कोई दूसरों के कारण से अपन उसको नहीं जान रहे। इस प्रकार से उसको कथनचित प्रत्यक्ष भी कहा है। मन का भी अवलंबन नहीं है। अब जैसे सिद्ध भगवान, अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, तो वहाँ तो उनके शरीर ही नहीं है सिद्ध भगवान के, और फिर भी आत्मा का अनुभव पूर्ण रूपेण चल रहा है। तो अपने स्वयं का अनुभव के लिए अपन को जानते तो अपन ज्ञान से ही है, समझ रहे हैं ना। तो ये तो अवलंबन या निमित्त की अपेक्षा कथन है। वास्तव में तो जितना भी ज्ञान होता है वो सीधे आत्मा ही से होता है, समझ रहे हैं। जानने वाला तो आत्मा ही है, उसके लिए कोई इंद्रियां नहीं जानती, जानने वाली तो आत्मा ही है। अब चूंकि उसमें परावलंबन है, जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति की आंखें कमजोर हो जाती हैं तो वो चश्मे के माध्यम से जानता है, तो कोई चश्मा नहीं देख रहा है, चश्मा नहीं जान रहा है, चश्मा तो निमित्त मात्र हो गया, परंतु जानने वाला तो अंदर में अपना ज्ञान ही है। तो इंद्रियां भी जैसे निमित्त हैं, ऐसे चश्मा भी निमित्त है। वास्तव में तो ज्ञान तो आत्मा से ही हो रहा है। तो ऐसा जो है अपने लिए बराबर कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है। आँखों से ज्ञान हो, चक्षु इंद्रिय से ज्ञान होता है, ये कौन से न्याय का कथन है? ये जो है अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार न्याय का कथन है। असद माने ये जो है आँखों से, इस आँखों से जानना देखना कहना, ये वास्तव में चूंकि आँखें तो अजीब हैं, शरीर की रचना है, पौधगलिक है, और उनमें तो ज्ञान है ही नहीं, परंतु वो निमित्त होती है। तो निमित्त की अपेक्षा अपन आँखों से ज्ञान हो रहा है ऐसा कहेंगे। वास्तव में तो वो ज्ञान आत्मा से ही हो रहा है, आत्मा में ही हो रहा है। वो किसी प्रकार से न तो आँखें जान रही हैं, न आँखों से ज्ञान हो रहा है। जानने वाला तो आत्मा ही है, परंतु उसमें आँखें निमित्त हो रही हैं। तो ये उपचार का कथन, असद्भूत व्यवहार का कथन, अनुपचारित असद्भूत व्यवहार का कथन है। चश्मा से देखते हैं, ये कौन से न्याय का कथन हो गया? ये उपचारित असद्भूत व्यवहार न्याय हो गया। और हम प्रकाश से देखते हैं, ये भी सब उपचारित असद्भूत। जो अपने एक क्षेत्रावगाही संबंध संयोग नहीं है जिनका, उनका कार्य में कारणपना बताना, वो सब उपचारित असद्भूत व्यवहार न्याय के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये जितने भी कथन होते हैं उनका यथावत अपन को विवेक हो तो अपन क्या है उसमें उलझेंगे नहीं। जब निश्चय की बात करेंगे तो कहेंगे आँखें जानती नहीं है, चश्मा जानता नहीं है, इसलिए चश्मा से नहीं जानते, आँखों से नहीं जानते, आत्मा ही से जानते हैं। ये काय का कथन हो गया? ये निश्चय का कथन हो गया। तो कहाँ कौन सी विवक्षा से कथन चल रहा है ये अपन बराबर उसको समझे तो झगड़े का काम नहीं। और जहाँ अपन क्या है, जहाँ अपन ने वस्तु विवक्षाएं नहीं समझी तो अब एक कहने लगे कि अच्छा आँखों से नहीं जानते तो बिना आँखों के जान के बताओ, ये हम तुम्हारे लिए सामने ये चीज़ रख रहे हैं। तो वो बिना आँखों के भी जानना होता है, केवल ज्ञानी जान रहे कि नहीं जान रहे थे, तो बिना ही आँखों के जान रहे। तो यहाँ पर भी अपन भी वास्तव में देख, अवधि ज्ञानी जानते कि नहीं जानते रूपी पदार्थ, वो भी बिना आँखों के देख रहे। तो वो बात ऐसी यहाँ नहीं है। यहाँ तो अपन को युक्ति तर्क से कि ये बात जो है किस नए की है और किस तरीके से ये कथन किया गया है। ये कथन निमित्त की अपेक्षा है कि उपादान की अपेक्षा है, ये अभेद से है कि भेद से है। अब ये सब चीज़ें अपन को समझना चाहिए। ज्ञान कमजोर है अपन ऐसा कहो, परंतु वास्तव में तो ज्ञान तो सामर्थ्यवान है, अनंत सामर्थ्यवान है। क्षयोपशम ज्ञान जरूरी नहीं है, उसके लिए इंद्रिय मन की आवश्यकता। तो अपन आत्मा को जानते तो इंद्रिय मन के भी नहीं जानते। तो जब पर को जानने में अपन को इस प्रकार की स्थिति बनती है, जैसे अपन व्यवहार से आँखों से देखते हैं, पर जब आँखें कमजोर हो जाती हैं तो चश्मा की जरूरत पड़ती है।
ऐसे ही जो है जब अपना आत्मा का ज्ञान का बल प्रकट पूर्ण रूपेण नहीं है तो फिर अपन जितना भी बाहर आदि का जानना होता है तो उसमें अवलंबन पूर्वक निमित्त पूर्वक जानते हैं। इसलिए ये सब कथन अपने लिए उपचार का समझना। तो यहाँ पर जो है जो शब्दात्मक श्रुतक ज्ञान है वह तो परोक्षी है, परंतु स्वर्ग मोक्षादि बाह्य वस्तुओं का बोध कराने वाला विकल्प रूप जो ज्ञान है वह भी परोक्षी है। जितना भी अपन माने इनका सब निर्णय करेंगे तो वो पर के अवलंबन पूर्वक ही करेंगे, परोक्षी होगा। और जो अभ्यंतर में सुख दुख के विकल्प रूप में हूँ, अनंत ज्ञान आदि रूप में हूँ, ऐसा ज्ञान वह ईसत किंचित परोक्ष है तो किंचित प्रत्यक्ष भी है। माने आंशिक प्रत्यक्ष तो आंशिक माने किसी अपेक्षा से उसको प्रत्यक्ष भी कह रहे हैं। और जो निश्चय भाव श्रुतक ज्ञान है वह शुद्धात्माभिमुख होने से सुख के संवेदन स्वरूप है, वह स्वासंवेदन के आकार रूप होने से तो सविकल्प है। सविकल्प होने पर भी इंद्रिय मन जनित रागादि विकल्प जाल से रहित होने से निर्विकल्प कहलाता है। एक तो विकल्प कहलाता है, ये क्या है, रागादिक माने अपन जो है राग पूर्वक जानते हैं तो वो विकल्प कहलाता है, और इंद्रिय मन आदि के अवलंबन पूर्वक जानते हैं तो वो रागादिक पूर्वक विकल्प ज्ञान कहलाता है। और एक जो यहाँ पर जो है ज्ञान को जैसा पदार्थ है वैसे उसको भेद रूप से जानना, उसका नाम सविकल्प है। तो इसलिए कह रहा है ये ज्ञान जानना तो आकार रूप होने से सविकल्प ही है, परंतु इंद्रियों मन और रागादि विकल्प जाल से रहित है, इसलिए उसको निर्विकल्प बोलते हैं। ज्ञान की अपेक्षा सविकल्प है, जानने की अपेक्षा पदार्थों को भेद रूप जानने की अपेक्षा सविकल्प है, और राग आदि के अभाव रूप जानने की अपेक्षा पर का अवलंबन नहीं होने से वो निर्विकल्प है। ज्ञान गुण की तरफ से विचार करें तो वो सविकल्प है। उसे ज्ञान गुण की तरफ से विचार कर रहे हैं अपन, तो उसको भी अपन निर्विकल्प सविकल्प दो भेदों से कह रहे हैं। ये निर्विकल्प है उपचार का कथन, और सविकल्प है वो परमार्थ का कथन। भेद पूर्वक जान रहा है वो ज्ञान, तो ज्ञान तो सदा सविकल्प ही कहलाएगा, कभी निर्विकल्प नहीं कहलाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जब अपन व्यवहार से कथन कर रहे हैं तो उस ज्ञान को ही सविकल्प निर्विकल्प कह रहे हैं। किसकी अपेक्षा? राग द्वेष मोह आदि के अभाव की अपेक्षा और मन इंद्रिय के अवलंबन के अभाव की अपेक्षा उसी ज्ञान को निर्विकल्प कह रहे हैं। और वही ज्ञान अपन की चूंकि इनका अवलंबन नहीं होकर के और डायरेक्ट आत्मा को जान रहा है, इसलिए उसी ज्ञान को निर्विकल्प कह रहे हैं। उसी ज्ञान को दो तरीके से कह रहे हैं, जैसे कि ज्ञान स्वरूप आत्मा कह रहे हैं और एक इंद्रिय दो इंद्रिय आत्मा कह रहे हैं। तो किसको बता रहे हैं दो तरीके से? पर कथन दो विवक्षाएं हो गई उसकी। कौन सी? एक पर सापेक्ष कथन है, एक निरपेक्ष कथन है। ऐसे ज्ञान का निरपेक्ष कथन तो साकार रूप से जानता है, इसलिए ज्ञान स्वभाव से सविकल्प है, परंतु जो अपन पर सापेक्षता से उसका कथन कहेंगे तो जब वो राग आदि से रहित होकर के जानेगा तो उसी ज्ञान को क्या कहेंगे? निर्विकल्प कहेंगे। अभी बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा अपन। अभी अपन जब संयोग की तरफ से वही आत्मा है तो वो आत्मा कितने प्रकार का है? आत्मा जो है कितने प्रकार का है? आत्मा तो आत्मा है, एक ही प्रकार का है, परंतु जब अपन उसको संयोग की तरफ से कथन करेंगे तो उसी आत्मा को संसारी और मुक्त, कौन सा आत्मा है वो? तो अपन कहो कि आत्मा तो संसारी मुक्त होते ही नहीं है, आत्मा तो आत्मा ही रहता है। इसी का नाम है विवक्षाओं का ज्ञान। किसको जाना? किसको जाना? इधर तो आत्मा का अनुभव किया। शुद्धात्मा भी मुख होने से सुख के संवेदन रूप है, वह स्वसंवेदन के आकार रूप होने से सविकल्प होता है। तो स्वयं का संवेदन हो रहा है तो उसमें आत्मा का आकार आ रहा है, उसमें अन्य द्रव्यों का आकार नहीं आ रहा है। उस अपेक्षा से वो सविकल्प है। और
रागादिक के अभाव रूप है और 5 इंद्रियों मन का अवलंबन के अभाव रूप है, उसके कारण से उसी ज्ञान को निर्विकल्प कह रहे हैं। एक ही ज्ञान को 2 तरीके से कथन कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? एक अपन बोल रहे हैं मिट्टी का घड़ा और अपन बोल रहे हैं घी का घड़ा, तो कितने घड़े हैं? तो किसको कह रहे हैं ये अपन? घी का घड़ा कह रहे हैं तो किसको कह रहे हैं? उसी घड़े को कह रहे हैं। पर ये कथन कौन सा है? ये उपचार का कथन है, असद्भुत व्यवहार का कथन है। और मिट्टी का कहना ये निश्चय का कथन है। तो एक बात को ही कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान को चारित्र को अपन निर्विकल्प कह रहे हैं और ज्ञान को सविकल्प कह रहे हैं। ज्ञान को ही सविकल्प और निर्विकल्प कहा जा रहा है। हाँ, वही तो बता रहा है कि अपन को विवक्षाओं का ज्ञान होने चाहिए ना, कि वो ज्ञान ही निर्विकल्प स्वरूप अनुभव के काल में वो निर्विकल्प भी है और सविकल्प भी है। तो अब उसकी विवक्षा बता रहे हैं। अब वो विवक्षा समझो ना, पर निर्विकल्प बोल रहे हैं रागादिक का और 5 इंद्रियों के विषय पूर्वक नहीं जान रहा है, इसलिए वो निर्विकल्प है। और पदार्थ को आकार सहित जान रहा है, इसलिए वो सविकल्प है। वही ज्ञान। अरे तुम समझ ही नहीं रहे उसको। काय को चारित्र गुण की तरफ से निर्विकल्प कहेंगे तो निर्विकल्प और सविकल्प जो है, चारित्र गुण में तो वीतरागता और सरागता होती है, स्थिरता और अस्थिरता होती है, उसमें निर्विकल्प सविकल्प नहीं होता है। हाँ, स्थिरता और अस्थिरता होती है, तो उसमें तो अपने स्वरूप में जितना इस स्वरूप का अनुभव कर रहा उतना स्थिर है, और जितनी कसाय है उतना अस्थिर है। उसमें राग देश चल रहे हैं और उसमें वीतरागता चल रही, तो उसकी अपेक्षा से वो कथन नहीं, सविकल्प निर्विकल्प नहीं कहेंगे। ज्ञान की तरफ से कथन कर रहे हैं। हाँ, चारित्र की तरफ से, चारित्र की तरफ से अपन सोपयोग असोपयोग शुद्ध उपयोग कहते हैं। चारित्र की तरफ से क्या बोलते हैं? सोपयोग असोपयोग शुद्ध उपयोग, ये चारित्र की तरफ से कथन है। हाँ, विशुद्धता में सब ले लेते, फिर अनंत गुणों का कथन आ जाता है उसमें, किसका अपेक्षा से विशुद्धता चल रही हो, तो अलग अलग है। तो मतलब कथनों का अपन को कहाँ कौन सी कथन की बात को किस विवक्षा से कहा जा रहा है, उस विवक्षा को जब समझेंगे तभी अपन को उसका सही भाव भाषण होगा। तो यहाँ पर जो है कि जो निश्चय भाव सुतक ज्ञान है वह शुद्धात्माभिमुख होने से सुख के संवेदन रूप है, वह स्वासंवेदन के आकार रूप होने से सविकल्प होने पर भी इंद्रिय मन जनित रागादि विकल्प जाल से रहित होने से निर्विकल्प जानो। अभेद नय से जो आत्मा शब्द से कहा जाता है, ऐसा वही निश्चय भाव सुतक ज्ञान जो वीतराग सम्यक चारित्र के साथ अविनाभावी है, वह केवल ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष होने पर भी संसारी जीवों को छायक ज्ञान का भाव होने से छायस्मिक होने पर भी प्रत्यक्ष कहलाता है। वो कैसा है? वो परोक्ष होने पर भी क्या है? प्रत्यक्ष भी कहलाता है। अब यहाँ वो उसी का समाधान के लिए प्रश्न उठाया शिष्य ने। यहाँ शिष्य पूछता है आद्य परोक्षम, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में मति श्रुत इन 2 ज्ञानों को परोक्ष कहा है। इनको कहा है मति श्रुतक ज्ञान आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, बाकी के ज्ञान प्रत्यक्ष है, और फिर अवधि ज्ञान और मना पर्याय देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकत प्रत्यक्ष है। तो फिर सुतक ज्ञान प्रत्यक्ष किस प्रकार यहाँ पर कह रहे हो आप? इस सुतक ज्ञान को आप फिर प्रत्यक्ष कैसे कह रहे हो, जब तत्वार्थ सूत्र में उसको 2 ज्ञानों को परोक्ष कहा है? उसका निराकरण किया जाता है, माने उस तुम्हारी शंका का समाधान किया जाता है। वह उत्सर्ग व्याख्यान है,
और यहाँ जो कथन है वह अपवाद व्याख्यान है। उत्सर्ग माने पूर्णता की अपेक्षा कथन करना, श्रेष्ठता की अपेक्षा कथन करना, वो उत्सर्ग वचन कहलाता है। और अपवाद माने अश्रेष्ठता की अपेक्षा, निम्नता की अपेक्षा कथन करना, वो अपवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री। तो उसमें प्रवचन सार जी में आया है कि साधुओं को उत्सर्ग अपवाद की मैत्री रखना चाहिए। उत्सर्ग में क्या है? मुनिराज शुद्ध उपयोग में ही रहें, और अपवाद में अगर शुद्ध उपयोग में ना रह सकें तो सो उपयोग में भी रहें। अकेला एक हट नहीं रखना चाहिए कि नहीं हम तो शुद्ध उपयोग में ही रहेंगे, अगर शुद्ध उपयोग में नहीं रहेंगे तो हम समाधि कर लेंगे। तो कहते हैं अपने लिए ऐसा उत्सर्ग अपवाद की मैत्री बना के चलो। उसमें अपन को एकांत से, अब जिस समय जैसे मान लीजिए जी शुद्ध उपयोग में नहीं ठहर पा रहा है तो वो सो उपयोग में आकर के साधना करे, परंतु सो उपयोग में भी ऐसा नहीं कि अब सो उपयोग में अटक के रह जाए। सो उपयोग में रहने से कहते हैं कि विशेष कर्मों का आश्रय बंद होता है, शुद्ध उपयोग में नहीं होता है उस जाति का विशेष कर्मों का आश्रय। इसलिए अपन को अपवाद में ही बने रहना नहीं चाहिए, प्रमाद में नहीं रहना चाहिए। शीघ्रता से अपन को फिर ऊपर जाने का पुरुषार्थ करने चाहिए। मैंने ऐसा उसमें दिया है कि चलो भाई थोड़ा बंद हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो चलो ठीक है सो उपयोग में रहो, पर बंद तो हो ही रहा है ना, इसलिए सो उपयोग में भी अपन को रोके रहना ठीक नहीं। ऐसा जो है माने अपन को ज़्यादा बंद से बचने के लिए कम बंद में रहना ठीक है, परंतु निर्बंध होने की दृष्टि से बंद में रहना योग्य नहीं है। तो ऐसा जो है वहाँ पर दोनों प्रकार से विचार करके और किसी प्रकार से माने अपवाद और उत्सर्ग की दोनों की मैत्री बना करके साधक को आराधना करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आचार्य समंत्र भद्र स्वामी को भस्मक व्याधि रोग हो गया, उम्र उनकी अभी ज़्यादा नहीं थी, तो वो समाधि करने के लिए उन्होंने अपने गुरु से निवेदन किया। तो गुरु ने कहा कि भाई देखो आप समाधि कर लोगे, पर समाधि करके आप कहाँ जाओगे? कि स्वर्ग में जाओगे। कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। नियम से समाधि करके सम्यक दृष्टि जीव मर के स्वर्ग में ही जाता है, वैमानिक देव ही होता है। तो स्वर्ग में जाकर के आप कौन से गुणस्थान में रहोगे? चौथे गुणस्थान से आगे वहाँ होता नहीं है। पर यहाँ मनुष्य पर्याय में तो अभी आपकी आयु बहुत है, और अभी आप यहाँ पर चौथे गुणस्थान में रह कर के नीचे उतर के पद छोड़ करके स्वास्थ्य लाभ लेकर जब स्वस्थ हो जाओगे तो फिर से आप छठम सप्तम गुणस्थान की साधना कर सकते हो। तो आपके लिए समाधि करना योग्य है कि अभी पद छोड़ करके चौथे गुणस्थान में आकर के और रोग का शमन करना और उपचार करना श्रेष्ठ है। अभी यहाँ तो अभी ऊपर के गुणस्थानों, वो गुणस्थान तो यहाँ भी अभी ले सकते हो, उसमें रह के अपन अपनी औषधि आदि कर सकते हैं, परंतु स्वर्ग में तो फिर आपको उतनी ऊंचाई वाली साधना हो नहीं पाएगी। इसलिए अभी आप समाधि मत करो, अभी आप पद छोड़ करके नीचे पद में आकर के आप इस अपने बीमारी का शमन करो, इसकी औषधि उपचार करके और बाद में फिर साधु बन करके फिर साधना करना। तो फिर ऐसी कुछ परिस्थितियां आती हैं कि जिसमें उनके लिए पद छोड़ करके और अपना उपचार आदि करने का ऐसा विधान दिया है। परंतु जब बुढ़ापा आ गया हो, ज़्यादा आयु है नहीं, तो फिर अपन को उस स्थिति में क्या करना? पद नहीं छोड़ना। फिर तो माने 4 परिस्थितियों में अपने लिए समाधि करने का विधान है। उपसर्गे, दुर्भिक्षे, जरसी, रुजायाम च निष्प्रतिकारे, धर्मायतन विमोचनम आहु सल्लेखना मारिया। कौन कौन सी परिस्थितियों में? उपसर्ग आ जाने पर, अनिवार्य जिसका निवारण करना असंभव है, ऐसा उपसर्ग आ जाने पर, दुर्भिक्ष आ जाने पर जिसमें अब आपका आत्माराधना का कार्य नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ऐसी स्थिति में आपके लिए शरीर छोड़ देना उचित है, समाधि कर लेना उचित है। तो
तो उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी। अब बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा आ जाने पर तो अब बुढ़ापा का तो कोई उपचार हो नहीं सकता है। तो अब क्या करना, पद नहीं छोड़ना है ऐसे। शरीर की स्थिति कमजोर हो रही, आंखों से दिख नहीं रहा है, चलते बन नहीं रहा है, तो पद छोड़ करके यदवा तदवा प्रवृत्ति नहीं करना। क्या करना, अब आप क्रम से आहार आदि छोड़ करके और शरीर का त्याग करके धर्म की रक्षा करते हुए समाधि मरण कर लो। तो उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रोजायाम निष्प्रतिकारी। ऐसी कोई बीमारी हो गई भयंकर तो जिसका उपचार असंभव है, तो अब क्या करना कि अब आप ऐसी परिस्थिति में पद नहीं छोड़ के आप समाधि मरण करके और इस शरीर की रक्षा करते हुए और समाधि मरण कर लेना चाहिए। तो ऐसी जो है अपने लिए विवेक, जैसे लोक में भी अपन विवेक रख करके धंधा आदि करते हैं कि भैया इससे अपन को इसमें ज़्यादा लाभ है, इसमें कम लाभ है, ये उचित है, ये अनुचित है। तो जो अपन को अपने लिए ज़्यादा लाभ का कार्य उसको करते हैं, कम लाभ का कार्य छोड़ते हैं। ऐसे यहाँ धर्म के क्षेत्र में तो यहाँ ये कहते हैं कि जो यहाँ आद्य परोक्ष में ऐसा तत्वार सूत्र में मति श्रुतक ज्ञान, दो ज्ञानों को परोक्ष कहा है, तो फिर श्रुतक ज्ञान प्रत्यक्ष किस प्रकार है उसका निराकरण किया जाता है। वह उत्सर्ग का व्याख्यान है और यहाँ जो कथन है वह अपवाद का व्याख्यान है। यदि वह उत्सर्ग कथन ना होता तो तत्वार सूत्र में मति ज्ञान को परोक्ष किस प्रकार कहा है और तर्क शास्त्र में वही मति ज्ञान साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष किस प्रकार हो गया। अभी अपन ने साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष पढ़ा था उसके पहले मति ज्ञान के स्वरूप में कि वो परोक्ष होने पर भी क्या है, न्याय शास्त्र की दृष्टि से साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहलाता है कि लोक में हमने घट प्रत्यक्ष घट देखा, हमने ये बात प्रत्यक्ष आंख कान से सुनी, तो ये इसको प्रत्यक्ष कहा जाता है, इसलिए वो लोक में उसको प्रत्यक्ष। इस प्रकार से अनुभव के काल में वही ज्ञान प्रत्यक्ष भी होता है अपने सुख आदि के अनुभव में अथवा माने सुख दुख के अनुभव में अथवा स्वरूप अनुभव के काल में, वही ज्ञान ईसत प्रत्यक्ष भी कहलाता है। इस प्रकार से तो मति ज्ञान जिस प्रकार साम व्यवहार प्रत्यक्ष हो गया, तो इसलिए यहाँ पर भी ऐसा समझना कि जिस प्रकार अपवाद व्याख्यान से मति ज्ञान को परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है, उसी प्रकार स्व आत्माभिमुख भाव श्रुतक ज्ञान को भी परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष कहा है। तथा यदि वह एकांतिक परोक्ष हो तो सुख दुख आदि का संवेदन भी परोक्ष हो जाता है, परंतु ऐसा तो नहीं है। माने मति ज्ञान में जो सुख दुख आदि का वेदन वो परोक्ष हो जाएगा, कहते ऐसा तो नहीं है, वो तो अपन प्रत्यक्ष भैया हमें प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे। वही आत्मा अवधि ज्ञान, अब ये तो हो गया मति श्रुतक ज्ञान का स्पष्टीकरण। अब इसके बाद अवधि ज्ञान का किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसका खुलासा। वही आत्मा अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मूर्त वस्तु को विकल्प सहित, विकल्प माने साकार रूप से, विकल्प माने वो राग देश वाले विकल्प नहीं, जो एक देश प्रत्यक्ष जानता है वह अवधि ज्ञान कहलाता है। रूपिस्व बधे, अवधि ज्ञान का विषय क्या है, रूपी पदार्थ है, परंतु वो डायरेक्ट आत्मा से जानता है, वो इंद्रिय मन आदि के अवलंबन से, प्रकाश आदि के अवलंबन पूर्वक नहीं जानता है। इस प्रकार से वो एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है अवधि ज्ञान। जो मनपर्य ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से तथा वीर्य अंतराय के क्षय उपशम से अपने मन के अवलंबन द्वारा अन्य के मन में रहे हुए मूर्त पदार्थ को विकल्प सहित साकार रूप से एक देश प्रत्यक्ष जानता है, वह ईहामति ज्ञान पूर्वक मनपर्य ज्ञान जानना चाहिए। देखो, जब दूसरों के मन की बात को आपको जानना है तो पहले आपके मन में अंदर इच्छा होगी कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे अपने मन ज्ञान, मन के विकल्प पूर्वक को मनपर्य ज्ञान लगता है, पर मन से नहीं जानता है। तो कैसे जानता है, वो भी आत्मा से डायरेक्ट जानता है। दूसरे के मन में क्या क्या चल रहा है उसके ज्ञान में सब कुछ दिख जाता है, माने भाषित होने लगता है।
कि पहले क्या सोचा था इसने, अभी क्या सोच रहा है, आगे क्या सोचेगा, ये सब उनके ज्ञान में झलक जाता है। और जब किसी को बताएंगे तो वो मति पूर्वक सूतक ज्ञान से ही बताएंगे। मनःपर्य ज्ञान, अवधि ज्ञान से दूसरों को बताया नहीं जा सकता है। चार ज्ञान स्वयं तो अनुभव करते हैं, पर दूसरों को यदि बताना है तो सूतक ज्ञान से ही बताया जाता है। क्यों? सूतक ज्ञान स्वार्थ और परार्थ दोनों हैं, पर चार ज्ञान सिर्फ स्वार्थ ही होते। समझ में आया? स्वार्थ माने स्वयं जान सकते हैं, उन ज्ञानों से दूसरों को बताया नहीं जा सकता है। अवधि ज्ञान से जिसने कोई विषय जाना तो अवधि ज्ञान से दूसरों को बता नहीं सकता है। बताएगा कैसे? अवधि ज्ञान पूर्वक जो जान लिया वो तुम्हारी लब्धि में आ गया, अवधि ज्ञान का विषय के अब आपने उसमें जो जाना है वो सब आपकी लब्धि ज्ञान में आ गया। अब मति सूतक ज्ञान पूर्वक उस लब्धि में विद्यमान ज्ञान को आप स्मृति में लेकर और दूसरे को सूतक ज्ञान से बताओगे। क्या बताओगे? कि देखो भाई वहाँ ऐसा ऐसा अभी फलानी जगह आग लग गई है और वहाँ पर उस आग में इतने लोग मर गए। कैसे बताएगा वो अपने अवधि ज्ञान से देखेगा और बताएगा मति पूर्वक सूतक ज्ञान से। धारणा ज्ञान मति ज्ञान का भेद है, उसमें से स्मृति पूर्वक, और फिर दूसरों को जब समझाएगा तो वो सूतक ज्ञान का उपयोग उसमें किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है सूतक ज्ञान स्वार्थ परार्थ खुद भी जानता है और दूसरों को बताने में भी निमित्त बनता है। देखो वैसे तो ज्ञान का परिणमन आत्मा में, आत्मा ज्ञानी रूप होता है, उसमें ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपन कह रहे दूसरों को बता सकता है। अपना जाना हुआ वैसे दूसरों को नहीं वो दिखा सकता है परमार्थ से तो, पर व्यवहार में अपन शब्दात्मक रूप में जो जान रहे हैं उसको संकेतों से अपन व्यवहार से द्रव्य श्रुत आदि के माध्यम से दूसरों को समझाएंगे अथवा चिन्ह आदि के माध्यम से उसको समझाएंगे। तो इस प्रकार से ये सूतक ज्ञान का विषय है सब। तो इस प्रकार जो मनःपर्य ज्ञानावरण कर्म की क्षय उपशम से तथा वीर्यान्तराय कर्म की क्षय उपशम से अपने मन के आलम्बन द्वारा अन्य के मन में रहे हुए मूर्त पदार्थ को विकल्प सहित साकार रूप से, विकल्प मन साकार, एक देश प्रत्यक्ष जानता है, वह ईहामति ज्ञान पूर्वक मनःपर्य ज्ञान जानना चाहिए। इस मनःपर्य ज्ञान में दर्शन नहीं होता है। अन्य ज्ञान तो दर्शन पूर्वक होते हैं, परंतु ये मनःपर्य ज्ञान ज्ञान पूर्वक होता है, ईहामति ज्ञान पूर्वक होता है। अंदर में अपने ज्ञान में दूसरों के मन में क्या चल रहा है ऐसी इच्छा पूर्वक, और फिर मनःपर्य ज्ञान लगेगा तो उसमें मन दर्शन नहीं होता है, सीधे ज्ञान पूर्वक दूसरों के ज्ञान की बात को जानोगे आप। मति ज्ञान के पूर्वक दर्शन हो गया तो मति ज्ञान के पूर्व में आपने जो उसकी मन की बात, वो दर्शन पहले हो गया। अब जो ज्ञान लगेगा मनःपर्य ज्ञान, तो अब दर्शन ज्ञान की जरूरत नहीं है, सीधे उससे जान रहे आप ज्ञान से। निज शुद्धात्म तत्व का सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र जिसका लक्षण है, ऐसे एकाग्र ध्यान द्वारा केवल ज्ञानावरण आदि चार घातिया कर्मों का नाश होने पर जो उत्पन्न होता है वह एक समय में समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को ग्रहण करने वाला सर्व प्रकार से उपादेय भूत केवल ज्ञान जानना चाहिए। केवल ज्ञान कैसे पैदा होता है? अपनी निःशुद्धात्म तत्व का सम्यक सिद्धांत और ज्ञान और चारित्र रूप लीनता जिसका लक्षण है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति, इन ज्ञानों के लिए तो अपन ने कौन कौन से ज्ञान कैसे होते हैं, वो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम, श्रुतक ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम, अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम, मनःपर्य ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम, फिर और किस प्रकार से किसका अवलंबन पूर्वक, और यहाँ केवल ज्ञान की उत्पत्ति, केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय। यहाँ क्या होगा निमित्त रूप में? केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय, और उसका क्षय कैसे होगा? अपने निःशुद्धात्म तत्व के सम्यक सिद्धांत ज्ञान और चारित्र जिसका लक्षण है ऐसी स्वरूप की एकाग्रता रूप ध्यान,
एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, ऐसा जो शुक्ल ध्यान, उत्कृष्ट ध्यान, ऐसे धर्म ध्यान पूर्वक उस शुक्ल ध्यान के माध्यम से क्या होगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और केवल ज्ञान में क्या दिखाई देगा, एक समय में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट रूप से केवली भगवान सब जानते हैं। भूत को भूत रूप, भविष्य को भविष्य रूप, वर्तमान को वर्तमान रूप। भूत और भविष्य को वर्तमान में ही जानते हैं, पर जानते किस रूप है, भूत को भूत और वर्तमान को, भविष्य को भविष्य। माने वो वर्तमान रूप नहीं जानते, भूत भविष्य किस रूप जानते हैं, भूत को भूत रूप, भविष्य को भविष्य रूप, वर्तमान को वर्तमान रूप, पर वर्तमान वत जानते हैं। जैसा अपन वर्तमान में कोई चीज़ देख रहे हैं, ऐसी उनको भूत की चीज़ें दिख रही हैं सब, ऐसी उनको भविष्य की चीज़ें दिख रही हैं सब, कि भविष्य में क्या क्या होगा। जैसे मान लीजिए नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में 12 वर्ष बाद द्वारका, अब ये तो अपन विचार कर रहे हैं 12 वर्ष बाद जलेगी, उनके ज्ञान में तो वो जलती हुई 12 वर्ष बाद, अपन अपने मति सुतक ज्ञान से निर्णय कर रहे हैं 12 वर्ष बाद, पर उनके ज्ञान में तो एक साथ सब तीनों कालों की चीजें झलक रही हैं। ये जो है इसकी दिव्यता है केवल ज्ञान की। तो इस प्रकार से ये अपने लिए क्या है, ये पांचों ज्ञानों की चर्चा यहाँ अपन को जो है ज्ञान के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसमें देखो कुमति कुसुत कुअवधि, इसका तो अपने लिए सिर्फ इतना ही जानकारी दे दी है कि जब ये जीव क्या होता है कि मिथ्या, जब ये तीन ज्ञान, कौन से, मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मिथ्यात्व के उदय पूर्वक होते हैं तो विपरीताविनिवेश रूप होते हैं, इसलिए वे अज्ञान कहलाते हैं। और वे ही ज्ञान जब शुद्धात्मा आदि तत्व के विषय में विपरीताविनिवेश रहित हो जाते हैं तो वे ही ज्ञान सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान बन जाते हैं। तो अब अपन को यहाँ पर मुख्य रूप से सम्यक ज्ञान, मति सुतक ज्ञान आदि की अपेक्षा से पूरा का पूरा अपन ने यहाँ कथन किया है। माने सामान्य रूप से तो वो दोनों पे घटित होता है, पर विशेष रूप से चूंकि ये सुतक ज्ञान मन के अवलंबन पूर्वक ही विशेष बताया, इसलिए इस सम्यक दृष्टियों की मुख्यता से ही शब्दात्मक आदि ज्ञान की यहाँ चर्चा अपन ने की है। तो इस प्रकार से माने कुमति कुसुत कुअवधि ज्ञान तो अपन सामान्य से इतना ही समझ लो कि वो अन्यथा विपर्यास रूप में सात तत्व आदि का चूंकि सिद्धांत सम्यक नहीं होता, इसलिए उसके ज्ञान में विपर्यास होता है, अन्यथापना होता है। बस इतना इसमें जानकारी देके आठों ज्ञानों का स्वरूप संक्षेप में अपन ने यहाँ पर अभी समझा। अब इस संबंध में अपने लिए अब ज्ञान दर्शन दोनों उपयोग की व्याख्यान का नए विभाग से उपसंहार, माने अभी जो दो गाथाओं में क्या है ज्ञान दर्शन उपयोग की चर्चा की है, अब अंत में उसी का संक्षेप रूप में उपसंहार करके ये छठवीं गाथा में 8 ज्ञानों की चर्चा की जाएगी। तो ये जो है अपन को माने अपना जीवन कैसे चल रहा है और अपना आत्मा का स्वरूप किस प्रकार से जो है प्रवर्तमान है, इस आत्मा को कैसे जाना जाए, तो उसको समझाने के लिए ये अपन को विवक्षाएं सब बताई जा रही कि जीवो उपभोगमो अमुत्ति कत्ता सदे परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो और विश्व सूढ़, इन इतने तरीके से अपन आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। क्यों कि लोगों को इन जगहों पे भ्रांति होती है, भ्रम होता है जीव के संबंध, और लोग में इस संबंधी अनेक प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। इसलिए अपने जीवन में उस संबंधी कोई भ्रम ना रहे, उसके समाधान के लिए अपन अनेक दृष्टिकोणों से आत्मा के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इतना अपन को विषय अभी अपन ने जो चर्चा की है ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उस पर विचार करके अपन को पूछना चाहिए। जो भी विषय समझ में नहीं आता है तो अपन को उस संबंध में कि भैया ये विषय हमारी समझ में नहीं आया, तो उस पर अपन क्यों कि अपन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बैठे, बोलने के लिए बैठे, बोलने के लिए ही मात नहीं बैठे, सुनने के लिए ही मात नहीं बैठे, समझने और समझाने के लिए है।
मूल में तो समझना उपयोगी है, बोलना और सुनना तो निमित्त है, पर मूल में अपन को विषय समझना जरूरी है। और जब तक वो समझ में नहीं आएगा तो अपना सुनना और समझाना फिर वो सफल नहीं कहलाएगा। इसलिए अपन को जो भी विषय समझ में नहीं आए तो उसके बारे में अपन को प्रश्न करके उसका समाधान करना। ये आत्मा प्रत्येक द्रव के प्रदेश है कोई के नहीं है। आकार काय में होता है? प्रदेशत्व गुण के कारण से प्रत्येक द्रव्य में आकार बनता है। प्रदेशत्व गुण का क्या काम है कि उसका कोई ना कोई आकार होगा। तो जब आत्मा का अनुभव करोगे तो उसका कोई आकार आपके ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा? कितना अनुभव में आएगा कि शरीर प्रमाण, आत्मा कहाँ है अभी? अणुगुरुदेह प्रमाण हो तो आपको अनुभव होगा। तो अपन को अनुभव कहाँ चला जाएगा? आकाश में चला जाएगा कि आत्मा का उतने जितने में आत्मा है उतना अपन को अनुभव में आएगा। तो वो कहलाएगा उसकी आकार रूप होकर के अपना ज्ञान में अनुभव होगा। शुद्धात्मा विमुख जब अपना उपयोग होगा तो जितने में आत्मा है उतने में ही अपना ज्ञान है, तो उस ज्ञान में उतने आकार सहित आत्मा की अनुभूति होगी। दिखेगा नहीं, अनुभव में आएगा। इसलिए उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष बोलते हैं। अमूर्तिक आत्मा है, उसके अमूर्तिक पने के प्रदेश आदि तो सब केवल ज्ञान में दिखते हैं, पर अभी जहाँ अपन को सुख है उतने जितने आत्मा है उतने में सुख है। सुख कहाँ है? पूरी आत्मा में। इसलिए जब अपन आत्मा का अनुभव करते हैं तो अपन बोलते हैं सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने। तो कहाँ से शांति दिखती है अपन को? इधर दिमाग में आती है कि यहाँ आती है कि यहाँ आती है, कहाँ शांति मिलेगी? तो आत्मा जहाँ है वहाँ पर अपन को शांति सब में व्यापक है। इसलिए नहीं, दूसरों के मन की बात नहीं। अवधि ज्ञान में तो सिर्फ रूपी पदार्थों का जो स्वरूप है वो दिखाई देता है, परंतु मनःपर्य ज्ञान में सिर्फ दूसरों के मन की बात, कोई जो रूपी पदार्थ संबंधी विचार चल रहे हैं, अमूर्तिक आत्मा आदि का अनुभव आदि नहीं। वो जो रूपी पदार्थों का उनका जो दूसरे व्यक्ति के मन में जो सोचा है उनने पहले, अभी सोच रहे हैं, भविष्य में सोचेंगे, वो सब उनके उसका मन की बात वो उसके ज्ञान में, मनःपर्य ज्ञान में भाषित होती है। उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध से डायरेक्ट रूप में कोई उनके सम्यक गुण नहीं दिखता है। उनके लिए जिस संबंधी उनके भाव चल रहे हैं तो उन भावों के निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसको अवधि ज्ञानी को भी कर्मों का क्षय उपशम उपशम आदि होने से वो देख सकती है, और मनःपर्य ज्ञानी को भी इस प्रकार का अनुमान लग सकता है। माने उसके विचार आदि से फिर बाद में मति सुतक ज्ञान में वो निर्णय कर सकता है कि ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। तो ये सब उसके ज्ञान में भी आ सकता है। डायरेक्ट रूप में उसके सम्यक गुण आदि नहीं दिखते उसको, क्योंकि वो अमूर्तिक सत्ता है। मन में स्थित पदार्थ को मनःपर्य ज्ञान से जानता है, मन से नहीं जानता है। हाँ, हाँ, मनःपर्य ज्ञान की भी जहाँ से अपन सोच रहे हैं तो उसका भी क्षयोपशम तो सर्वांग होता है, परंतु वो मन पूर्वक ही जानता है, वहाँ ही उसका विशेष क्षयोपशम होता है। तो उसके माध्यम से वो सीधे डायरेक्ट मनःपर्य ज्ञान से जानता है। हाँ, वो किसके? मनःपर्य ज्ञान के नहीं होती, अवधि ज्ञान के वो सब। तो वो जो है सिर्फ मन के वहाँ ही उसका इस प्रकार का क्षयोपशम, माने उस माध्यम से वो क्षयोपशम तो सर्वांग है, परंतु जानेगा वो मन पूर्वक वहाँ से डायरेक्ट उसको। तो वो प्रत्यक्ष मनःपर्य ज्ञान की विशुद्धता से, जैसे उससे मन में जहाँ उसके सामने मन पे उसने उपयोग लगाया तो उसको मनःपर्य ज्ञान में वो सब बातें उसकी भाषित हो जाएंगी। हाँ, वो तो जिसको मनःपर्य ज्ञान है वो सब मनःपर्य ज्ञान में जान लेते हैं। राजा श्रेण की आपको जो भी हो,
चाहे ज्ञान प्रत्यक्ष है और क्षुप्सम ज्ञान परोक्ष है, परंतु वो भी स्वानुभव प्रत्यक्ष है और सुख दुख आदि का अपना कोई वो कोई किसी प्रकार मन इंद्री से नहीं जानता है, वो किसी प्रकार से और प्रकाश आदि से नहीं जानता है, वो डायरेक्ट अपने लिए खुद अपने ज्ञान से जान रहा है। तो इसलिए जैसे अवधि ज्ञान मनःप्रय ज्ञान से जान रहे हैं, वो कोई इंद्री मन का अवलंबन आदि नहीं ले रहे, ऐसे ये भी अपने ज्ञान से ही जान रहा है, इसलिए इसको कथनचित प्रत्यक्ष भी कहा है। चलिए।